नमस्कार संस्कृत साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत स्वरांत संज्ञाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग में अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत इतने शब्द रूपों का अध्ययन कर लिया है। अब ये स्त्रीलिंग आ रहा है। तो स्त्रीलिंग में यहाँ पे आकारांत है, इकारांत है और ईकारांत है, ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार। तो इनका अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे आकारांत स्त्रीलिंग विद्या शब्द है, इसका वाचन पहले कर लेते हैं, फिर देखते हैं सिमिलैरिटी और उसकी सूची क्या प्रवेशिका में आ रही है। तो यहाँ पे प्रथमा में है विद्या, विद्ये, विद्याः। संबोधन में हे विद्ये, हे विद्ये, हे विद्याः। अब द्वितीया में है विद्यां, विद्ये, विद्याः। उसके पश्चात तृतीया में विद्यया, विद्याभ्याम, विद्याभिः। चतुर्थी में विद्यायै, विद्याभ्याम, विद्याभ्यः। पंचमी में विद्यायाः, विद्याभ्याम, विद्याभ्यः। षष्ठी में विद्यायाः, विद्ययोः, विद्यानां। सप्तमी में विद्यायां, विद्ययोः, विद्यासु। यहाँ पे सप्तमी बहुवचन में पुल्लिंग में अभी हम लोगों ने अध्ययन किया आकार, आकारांत, इकारांत, दीर्घ इकारांत, उकारांत में। तो वहाँ पे सप्तमी में जो बहुवचन में जो सकार आ रहा था मूर्धन्य से आ रहा था, यहाँ पे अब दंती से आ रहा है। अब इसमें सिमिलैरिटी कहाँ कहाँ आ रही है, तो यहाँ में इस स्थान में प्रथमा बहुवचन में, संबोधन बहुवचन में और द्वितीया बहुवचन में। संबोधन में भी तो कुल मिला के ये तीन शब्द समान आ रहे हैं। उसके पश्चात 3, 4, 5 दो वचन, 6, 7 दो वचन और यहाँ पे 5, 6 एक वचन, पंचमी एक वचन में, षष्ठी एक वचन में और यहाँ पे प्रथमा दो वचन, संबोधन दो वचन और द्वितीया दो वचन। यहाँ भी सेम चीज़ें आ रही हैं, ये सिमिलैरिटी आ रही हैं। तो एक हो गया, 2, 3, यहाँ पे भी 2। चतुर्थी पंचमी बहुवचन 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थान है। यहाँ पे दंती सा आ रहा है, सप्तमी बहुवचन में दंती सा आ रहा है। और एक चीज़ और है इसमें कि ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्ये, ये शब्द जो है विद्ये कितने संख्या में आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है ये। तो देखिए संबोधन एक वचन में आ रहा है विद्ये, 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 विद्ये। तो 1, 2, 3, 4 विद्ये शब्द 4 बार आ रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं हम लोगों को हाईलाइट करके रखनी है, क्योंकि इन पे ऐसे प्रश्न बना करते हैं। 4 हो गए, विद्ये शब्द 4 बार आ रहा है। इस पे प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ऐसे जो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहे हैं उनको देखना होगा। अब जो सूची दे रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग में, तो रमा, बाला, निशा, निशा माने रात्रि होती है, कन्या, ललना, ललना का अर्थ होता है स्त्री, भार्या, भार्या पत्नी को कहते हैं, वडवा, वडवा का अर्थ होता है घोड़ी, राधा और यहाँ पे सुमित्रा, तारा, कौशल्या, कला। फिर यहाँ पे दे रहे हैं कि इत्यादि सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप विद्या के समान चलेंगे। आकारांत अर्थात टा प्रत्यांत, टा प्रत्यय लगा दिया तो स्त्रीलिंग में हो जाता है, वो आकारांत हो जाता है स्त्रीलिंग में। अब यहाँ पे इकारांत शब्द आ रहा है, ह्रस्व इकारांत में रुचि। तो इसको पढ़ लेते हैं, वाचन कर लेते हैं। प्रथमा में रुचि ही रुचि, रुचयः। संबोधन में हे रुचे, हे रुचि, हे रुचयः। द्वितीया में रुचिम, रुचि, रुचिम, रुचि, रुचिः। तृतीया में रुच्या, रुचिभ्याम, रुचिभिः। चतुर्थी में रुच्यै, रुचये, रुचिभ्याम, रुचिभ्यः। पंचमी में रुच्याः, रुचेः, रुचिभ्याम, रुचिभ्यः। षष्ठी में रुच्या, षष्ठी में भी यहाँ पे विसर्ग रहेगा। तो ये हो गया रुच्याः, रुचेः,
रुच्योः, रुचीनाम, यहाँ पे दीर्घ इकार आ रहा है। फिर संबोधन में ये सप्तमी में, ये सप्तमी है, संबोधन नहीं, संबोधन यहाँ पे है। तो सप्तमी में रुच्याम, रुचौ, रुच्योः, रुचिषु, यहाँ पे मूर्धन्य शकार आ रहा है। इकारांत में मूर्धन्य शकार आ रहा है। इकारांत दोनों में ही, ह्रस्व इकार दीर्घ इकार दोनों में ही मूर्धन्य शकार आ रहा है। कहाँ पे? सप्तमी बहुवचन में। ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि यदि हाईलाइट करके नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही कॉमन रूप से पढ़ते जाते हैं, तो जहाँ पे ध्यान देने की बात आती है परीक्षा उरीक्षा में या फिर प्रश्न बन जाते हैं, तो फिर मिस हो जाते हैं ऐसे चीज़। अब इसमें जो सिमिलरिटी आ रही है वो है यहाँ पे रुचयः, रुचयः तो प्रथमा बहुवचन में, संबोधन बहुवचन में, उसके पश्चात रुचि, 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 तो ये प्रथमा दो वचन, संबोधन दो वचन और द्वितीया दो वचन, सेम चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। उसके पश्चात 3, 4, 5 दो वचन, 3, 4, 5 दो वचन, फिर 4, 5 बहुवचन में सेम चीज़ें आ रही हैं। उसके पश्चात 6, 7 दो वचन में सेम चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। ये हो गया। इसके पश्चात 5, 6 एक वचन में रुच्याः, रुचेः, रुच्याः, रुचेः। ये भी चीज़ ध्यान देने लायक है, क्योंकि यहाँ पे रुच्य पंचमी षष्ठी एक वचन में रुच्याः आ रहा है, यहाँ पे विसर्ग लग रहा है, जबकि तृतीया में विसर्ग नहीं लगा करता है। कब? इकारांत में, ह्रस्व इकार में और दीर्घ इकार में। यहाँ भी देखिए नदी के तृतीया एक वचन में विसर्ग नहीं लगा है, जबकि पंचमी षष्ठी में विसर्ग लगा है। ये भी ध्यान देना चाहिए। तृतीया में कदापि विसर्ग नहीं लगा करता है, पंचमी षष्ठी में विसर्ग लगा करता है। इसके पश्चात जो सूची आ रही है इकारांत शब्दों की, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की जो सूची आ रही है प्रवेशिका में, वो दे रहे हैं धूली, धूली, मति, बुद्धि, गति, धूल, ये इसको पढ़ेंगे धूली, धूल, मति, बुद्धि, गति, शुद्धि, भक्ति, शक्ति, श्रुति, स्मृति, शांति, नीति, रीति, जाति, रात्रि, पंक्ति, गीति इत्यादि। इस प्रकार इत्यादि समस्त इकारांत शब्दों के रूप, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप रुचि के समान चला करते हैं। और जो डिफरेंस है, जिन चीज़ों में डिफरेंस है, उनका पूरा शब्द रूप प्रवेशिका में आया है। जो इकारांत से डिफरेंट है स्त्रीलिंग में, जो दीर्घ इकारांत से डिफरेंट है स्त्रीलिंग में, उनके शब्द रूप वहाँ पे प्रवेशिका में किताब में दे रहे हैं उदाहरण सहित पूरे। तो उनको वहाँ से वाचन द्वारा हम लोगों को देखना होगा, पढ़ना होगा। अब ये दीर्घ इकारांत शब्द है, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी। तो इसका वाचन कर लेते हैं। प्रथमा में नदी, नद्यौ, नद्यः। संबोधन में हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। उसके पश्चात द्वितीया में नदीम, नद्यौ, नदीः। यहाँ पे द्वितीया बहुवचन में विसर्ग आ रहा है, दीर्घ इकार आ रहा है और विसर्ग आ रहा है, नदीः। तृतीया में नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी में नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी में नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी में नद्याः, नद्योः, नदीनाम। यहाँ पे भी दीर्घ इकार आ रहा है, यहाँ भी ह्रस्व इकार में भी दीर्घ इकार आ रहा है। कहाँ पे? षष्ठी बहुवचन में, षष्ठी बहुवचन में, यहाँ भी षष्ठी बहुवचन में दीर्घ इकार आ रहा है। नद्याम, सप्तमी में फिर नद्याम, नद्योः, नदीश, यहाँ भी दीर्घ इकार आ रहा है और मूर्धन्य शकार आ रहा है। यहाँ पे ह्रस्व इकार आ रहा है, यहाँ पे दीर्घ इकार आ रहा है। ह्रस्व इकारांत षष्ठी बहुवचन में रुचि, चकार में दीर्घ इकार आ रहा है, यहाँ भी दकार में दीर्घ इकार आ रहा है। अब इनमें जो चीज़ें समान हैं वो है यहाँ पे नद्यौ, 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 ये हो गया। फिर नद्यः, नद्यः, ये हो गया। इसके पश्चात 3, 4, 5 दो वचन, 4, 5 बहुवचन, 6, 7 दो वचन, 5, 6 एक वचन, 5, 6 एक वचन, 6, 7 दो वचन, 3, 4, 5 दो वचन और
प्रथमा संबोधन द्वितीया बहुवचन, प्रथमा संबोधन द्वितीया दो वचन में चीज़ें समान आ रही हैं। तो पॉइंट में 1 2 3 4 5 और ये 6 स्थानों पे अब जो इसकी सूची आ रही इकारांत दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग में वो है राज्ञी, राज्ञी का अर्थ है रानी, गौरी, पार्वती, जानकी, अरुंधति, नटी, पृथ्वी, नंदिनी, द्रौपदी, कैकेयी, देवी, पांचाली, त्रिलोकी, पंचवटी, अटवी, गांधारी, कादंबरी, कौमुदी, कौमुदी माने चांदनी होती है, माद्री, कुंती, देवकी, सावित्री, गायत्री, कमलिनी, नलिनी इत्यादि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप नदी के समान चला करते हैं। ये सूची हो गई। तो ये आकारांत, इकारांत, ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार हो गया। अब ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द धेनु, धेनु का अर्थ है गाय आ रहा है, इसका वाचन कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे धेनु का अर्थ होता है गाय, किंतु जब ये गो के अर्थ में आता है, गो के अर्थ में आता है तब इसके शब्द रूप वैसे ही चलते हैं जैसे पुल्लिंग में ओकारांत गो का शब्द रूप चलता है। यहाँ पे प्रवेशिका में बताया भी है कि जो स्त्रीलिंग में ओकारांत आता है या ऐकारांत आता है उनके शब्द रूप पुल्लिंग के समान ही चला करते हैं। यद्यपि वो आवश्यकता अनुसार स्त्रीलिंग में आएंगे किंतु उनके शब्द रूप पुल्लिंग के समान, जैसे पुल्लिंग में चलते हैं वैसे ही चलेंगे। अर्थ के अनुसार, भाव के अनुसार वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में आया करेंगे। जैसे ओकारांत का दिए हैं कि गो शब्द, ओकारांत गो शब्द पुल्लिंग में भी गाय के अर्थ में प्रयोग हो सकता है। जब ऐसा होगा तब वो, जैसे पुल्लिंग में गो का शब्द रूप चलता है वैसे स्त्रीलिंग वाले गो का भी शब्द रूप चलेगा। अब यहाँ पे धेनु के अर्थ में गाय दे रहे हैं तो धेनु का भी अर्थ होता है गाय। गो शब्द भी गाय के अर्थ में आता है, गाय और बैल दोनों के ही अर्थ में आता है। ये प्रवेशिका में स्वरांत संज्ञाओं के प्रारंभ में ही बता दिया है। तो भाव के अनुसार यदि गो शब्द स्त्रीलिंग के अर्थ में आ रहा है तब भी आएगा अर्थ में स्त्रीलिंग में ही, किंतु उसका शब्द रूप वैसे ही चलेगा जैसे पुल्लिंग में गो का चलता है। यहाँ पे धेनु का है तो पढ़ लेते हैं। तो धेनु प्रथमा में धेनु, धेनु, धेनवः, संबोधन में हे धेनोः, हे धेनु, हे धेनवः, द्वितीया में धेनु, धेनु, धेनुः, तृतीया में धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, चतुर्थी में धेन्वै, धेन्वै, धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, पंचमी में धेन्वाः, धेनोः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, षष्ठी में धेन्वाः, धेनोः, धेन्वोः, धेनूनाम, यहाँ पे दीर्घ उकार धेनूनाम, सप्तमी में धेन्वाम, धेनौ, धेन्वोः, धेनुषु, यहाँ पे दोनों ह्रस्व उकार आ रहा है, मूर्धन्य ष आ रहा है। ये इसका वाचन हो गया। यहाँ पे अब प्रथमा बहुवचन, संबोधन बहुवचन और प्रथमा बहुवचन, संबोधन बहुवचन में समानता आ रही है। उसके पश्चात प्रथमा दो वचन और संबोधन दो वचन, द्वितीया दो वचन, ये समान है, सेम है, बस संबोधन में यह है कि हे लगा है। उसके पश्चात चतुर्थी पंचमी बहुवचन 3 4 5, यहाँ पे 3 4 5 दो वचन में समान आ रहे हैं चीज़ें। और इसके पश्चात पंचमी षष्ठी दो एक वचन, यहाँ पे एक वचन में धेनवा, धेनो सेम चीज़ें हैं। षष्ठी में, पंचमी षष्ठी एक वचन में, यहाँ पे पंचमी में भी वही है, षष्ठी में भी वही है। विकल्प वाला शब्द रूप भी वैसे ही है और जो मुख्य आ रहा है वो भी वैसे ही है, सेम ही है। तो पंचमी षष्ठी एक वचन, इसके पश्चात षष्ठी सप्तमी दो वचन, इतनी सिमिलैरिटी आ रही है। तो एक हो गया, 2 3 4 5 और 6, इधर से कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सब डिफरेंट है। और इसके पश्चात जो उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे ये सारे शब्द हैं जिनके शब्द रूप इसी के समान चलेंगे। तो यहाँ पे तनु है, तनु का अर्थ शरीर होता है, रेणु, रेणु का अर्थ धूलि। तो ये पुल्लिंग ये शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में ही आया करता है। रेणु शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में ही भाव के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है।
हनु शब्द है, यह भी हनु का अर्थ होता है ठुड्डी, तो यह भी भाव के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। अब इसके पश्चात है उकारांत, ये दीर्घ उकारांत है, ये ह्रस्व उकार है, ये दीर्घ उकार है। तो यहाँ पे दे रहे हैं कि वधु शब्द का शब्द रूप दे रहे हैं। तो प्रथमा में वधूः वध्वौ वध्वः, संबोधन में हे वधु हे वध्वौ हे वध्वः। अब द्वितीया में वधूम वध्वौ वधूः, तृतीया में वध्वा वधूभ्याम वधूभिः, चतुर्थी में वध्वै वधूभ्याम वधूभ्यः, पंचमी में वध्वाः वधूभ्याम वधूभ्यः, षष्ठी में वध्वाः वध्वोः वधूनाम। यहाँ पे दीर्घ उकार आ रहा है। तो यहाँ पे सप्तमी में वध्वाम वध्वोः वधूषु वधूषु, यहाँ भी मूर्धन्य शकार आ रहा है। सप्तमी बहुवचन में मूर्धन्य शकार आ रहा है। इसमें जो चीज़ें समान हैं, तो पहला है 3 4 5 दो वचन, फिर 4 5 बहुवचन, 6 7 दो वचन, 5 6 एक वचन, और प्रथमा बहुवचन, संबोधन बहुवचन सेम है। उसके पश्चात प्रथमा दो वचन, संबोधन दो वचन, द्वितीया दो वचन सेम है। तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 स्थान है जहाँ पे सिमिलैरिटी आ रही है। अब इसकी सूची जो दे रहे हैं, ऐसे शब्दों की सूची जो दे रहे हैं, चमू, चमू का अर्थ होता है सेना। इसके पश्चात रज्जु, रज्जु का अर्थ होता है लकड़ी, रज्जु का अर्थ होता है रस्सी, लकड़ी नहीं, रज्जु माने रस्सी। श्वश्रु, श्वश्रु का अर्थ होता है सास, जिसको हिंदी में सास कहते हैं, लेकिन संस्कृत में उनको ससुर कहते हैं। अर्थात पति की जो माँ होती हैं उनको ससुर कहा जाता है संस्कृत में, हिंदी में सास कहते हैं। इत्यादि करें, इत्यादि सभी उकारांत दीर्घ उकारांत शब्दों के रूप वधु के समान चलते हैं। वधु अर्थात बहू। अब यहाँ पे ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है मातृ, माता। तो इसका वाचन कर लेते हैं। प्रथमा में माता मातरौ मातरः। अब संबोधन में है हे मातः हे मातरौ हे मातरः। द्वितीया में मातरम मातरौ मातृः, यहाँ पे मातृः आ रहा है। तृतीया में मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। चतुर्थी में मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः। पंचमी में मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः। षष्ठी में मातुः मात्रोः मातॄणाम। इसके पश्चात सप्तमी में मातरि मात्रोः मातृषु मातृषु, यहाँ पे भी मूर्धन्य शकार आ रहा है। अब यहाँ पे जो चीज़ें समान आ रही हैं, प्रथमा संबोधन, द्वितीया दो वचन, प्रथमा संबोधन बहुवचन, प्रथमा बहुवचन संबोधन बहुवचन, 3 4 5 दो वचन, 4 5 बहुवचन, 5 6 एक वचन, 6 7 दो वचन। बस इतनी ही सिमिलरिटी है, बाकी सब डिफरेंट है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ भी 6 स्थानों पे सिमिलरिटी आ रही है, समानता आ रही है। अब जो सूची दे रहे हैं कि ये सारे शब्द ऐसे ही चलेंगे इनके शब्दरूप, तो वहाँ पे है, यहाँ पे यात्री, यात्री का अर्थ होता है देवरानी जेठानी, जिनको हिंदी में कहते हैं दुहित्री, दुहित्र का अर्थ होता है पुत्री या लड़की। बस दो ही उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं इत्यादि सभी ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप मातृ, माता के मातृवत चलते हैं, मातृ के समान चला करते हैं। इसके पश्चात, इसी के पश्चात यहाँ पे दे रहे हैं कि जो ओकारांत होता है, ओकारांत ऐकारांत स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में इनके शब्द रूप पुल्लिंगवत ही चलेंगे। स्त्रीलिंग में आएंगे, भाव के अनुसार स्त्रीलिंग में वो शब्द आएंगे, लेकिन उनके शब्द रूप पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। जैसे ऐकारांत पुल्लिंग में शब्द रूप चलता है रय, रय शब्द है, रय माने धन होता है। और ओकारांत में पुल्लिंग में उदाहरण दिए हैं गो का, तो इसका अर्थ है कि गो शब्द को पुल्लिंग में भी प्रयोग करेंगे भाव के अनुसार, और स्त्रीलिंग में भी प्रयोग करेंगे, सेम शब्द रूप वैसे ही चलेगा। इसी प्रकार ऐकारांत का भी। तो ये हम लोगों ने
स्वरांत संज्ञाओं का अध्ययन कर लिया। इतनी ही हैं स्वरांत संज्ञाएं जो सिलेबस के अनुसार है। बाकी वाचन तो सबका ही करना है जितना प्रवेशिका में दिया है। बार बार सुबह शाम बहुत अच्छा होगा कि सुबह शाम नियमित उनका वाचन किया जाए ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। और जब इनका बराबर अभ्यास किया जाता है, वाचन किया जाता है, तभी इन पे गति आती है। और अनुवाद करते समय या फिर बुकलेट कोई भी चीज़ संस्कृत में लिखी है तभी हम उसको पहचान पाते हैं, क्योंकि शब्द रूप आधार है। तो ये हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। धन्यवाद साथियों आप सभी का।